नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम रीट की जो प्री रीट हुआ था उसकी आंसर की देख रहे थे। हमने ए सीरीज, बी सीरीज और सी सीरीज की आंसर की देख ली है। अब हम डी सीरीज की आंसर की देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें लगभग 2-4 क्वेश्चन जो बोर्ड के द्वारा आंसर की आएगी उसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी आंसर उनके यही रहेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले मनोविज्ञान को हल करेंगे, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में संस्कृत और लास्ट में गणित और पर्यावरण अध्ययन को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें मनोविज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन है, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पढ़े गए पाठ के मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बोंडोरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्थानापन्न अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पिछले बालकों की विशेषता बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो इसमें IR सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अलावान्वित बच्चों की मुख्य भावनात्मक चुनौतियाँ क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्ति में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या प्रचलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो उसमें गुणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यताओं में शामिल है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमता और कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि EQ की गणना का सूत्र है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, EA/CA/100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका पुनर्वलन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जेम्स टेलर के अनुसार परिणामवादी कल्पनाओं को किस प्रकार की कल्पनाओं वर्गीकृत किया गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोत पर थोपता है? तो इसमें बाह्य दंडात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? तो आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें, संज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का
उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बीएफ स्किनर के अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच खालिस्तान पर बल दिया है तो कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा गिलफोर्ड का मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है तो इसमें विशेष घटक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आरटीई अधिनियम छात्रों की सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रत्येक बालक सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें तथा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है, यह है एक गतिशील प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्थिर संगठन इसमें शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है तो इसमें प्रतिक्रियात्मक सोच ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट, ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुलझाया गया है तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्यों का उपयोग करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं के द्वारा अपनाना क्या कहलाता है, पहचान। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, विकास के सिद्धांत में मस्तोन्मुखी विकास का अर्थ है तो इसका मस्तिष्क से पैरों की ओर यानी सिर से पैरों की ओर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मनोविज्ञान का, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रेटिंग मापनी यानी रेटिंग स्केल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें ये परिभाषा पूछी थी, भाषा शिक्षा का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उपयुक्त परिभाषा किसने दी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रॉबर्ट लाडो के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, राजा नगर में आए, इसमें वाक्य का प्रकार बताना तो इसमें हो जाएगा विधानार्थक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी तो ऑप्शन ए सही, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन कौन सा है तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आगमन से निगमन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इनमें वस्त्र के पर्यायवाची बताने तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पट, चीर, अंबर, वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में भारतीय शब्द में प्रत्यय बताना है तो इसमें ये प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सन्यासी का विलोम बताना है तो इसमें ग्रस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में क्लांति शब्द का अर्थ बताना तो इसमें थकान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा बतानी है तो इसमें कृषक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, 39 में सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद बताना है तो तत् धन लीन यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए विष्णु के उपासना करने वाला एक वाक्यांश में प्रयोग बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव, क्वेश्चन नंबर 41 का डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, परिश्रम में उपसर्ग बताना है, परि उपसर्ग हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में किसी की बात को ज्यों का त्यों लिख देना, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा तो उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 43 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में बहुत चतुर होना, इसका मुहावरा बताना है तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 44 में, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखें, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक पढ़ाना ही पाठ्य शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्यपुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। उपयुक्त कथन है तो ये कथन रायवर्न का कथन है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा 45 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान की एक बोली मानी जाती है तो ढूंढाड़ी एक राजस्थान की बोली मानी जाती है, 46 में डी सही हो जाएगा। 47 में देखिए, मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 48 में देखिए, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा के तुरंत क्या पता लगाया जा सकता है, इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, जंगल में निवासी
जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। उपरोक्त वाक्य में विधेयक बताना है, तो हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, हर्बर्ट उपागम में 5 पदों को पंच पद प्रणाली में जिल्लर ने बदला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 51 में देखें, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेल ने तथा रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण, इसमें 4 आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 52, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला हो जाएगा उसमें लोग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, वाक्य में काल बताना है, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, बेगर शब्द का अर्थ बताना है जिसके पास घर ना हो, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 में, पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त नहीं होता है, तो आग, ये स्त्रीलिंग शब्द है आग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 56 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में, यानी राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती, तो मैथिली राजस्थान की बोली नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 57 में। 58 में देखिए, मौन वाचन के लिए उचित कथन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट, 59, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, लोकोक्ति है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, तो भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए, ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, संस्कृत, जिनकी लैंग्वेज सेकंड संस्कृत थी उनको देखेंगे। चलिए ये आ गया है, ये देखिए, ये यहाँ से जिनके पास संस्कृत में सेकंड लैंग्वेज संस्कृत थी वो यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 61 से। इनके मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, आपको इनका मिलान करना है। तो देखिए, वर्ण, क्वेश्चन नंबर 61, वर्ण सामंजस्य पद्धति के विधि, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अक्षर विधि। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, सल इति प्रत्याहार से वर्ण भवति, सल प्रत्याहार में वर्ण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, स और ह। श्रव्य साधन सुनास्ति, श्रव्य साधन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा श्यामपट्ट। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 64, स्वय धर्मे खालिस्तान श्रेय परम धर्मे भव्या, तो निर्धनम, ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65 में, कैसा प्रश्नानुत्तरम द्वि शब्देशु एक पंक्त्या व भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 66 में देखें, 95 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, पंच नवंसति ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 में देखें, मम पर क्षेत्राणी संति, वाक्य में संशोधन, वाक्य संशोधन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, वाणी रूपे भावे प्रकट में की कौशलम उच्यते, तो इसमें भाषा कौशल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है। ओ का उच्चारण स्थान बताना है 69 में, तो उसका कंठोष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। हर्बर्टी पंचवादी में कितने पद होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंच सोपान स्थिति। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, चतु कौशलेषु अंतिम कौशल कौन सा है, तो लेखन कौशल अंतिम कौशल होता है, क्वेश्चन नंबर 71 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, इंद्रियसु दृश्य श्रव्य उपकरणाएं मुख्यतः केसु योगेशु विभाजित करे थी, मतलब इंद्रियों के आधार पर दृश्य श्रव्य साधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, त्रिशु मतलब 3। अब क्वेश्चन नंबर 73 में, सह धन ददाती थे, वाक्य परिवर्तन करना है, तो 3 धन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 धनम दिए थे, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 75, मात्र सत्य इत्र। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75, मात्र सत्य इत्र के समास है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76, विधाय अभावतम स्त्री स्वकीय कर्तव्य न जानते इत्ते विशेषण पद बताना, तो इसमें स्वकीय हो जाएगा विशेषण पद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, करणीय इत्यस्य
कै प्रत्यय, करणीय में अनियर प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, शिक्षा अतिरिक्त संधि, इसमें संधि बताना है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जसत्व संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, विवाहे सजाते इतस्य कै विभक्ति, तो इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में, मैं इस गांव में आ गया, अस्य वाक्य से संस्कृत में भवती, संस्कृत, इसमें संस्कृत बतानी है कि मैं गांव में आ गया, इसका संस्कृत क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, शरत प्रसन्न सलिल चकतम इत्य विशेष पद बताना है तो इसमें सलिलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में, रमेत में लकार बताना है तो विकल्प लकार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में, इसमें श्लोक में छंद बताना है, कौन सा छंद है तो उपजाति छंद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए, इसमें आपको लिंग बताना है तो इसमें नपुंसक लिंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, इसमें संधि बताना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में, अलोकात श्याम है चतुरस्य अस्ति, इसमें प्रश्न निर्माण को लेते, प्रश्न निर्माण बताना है तो इसमें आ जाएगा अकस्मात, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, स्वयंकीय से संबंध सिद्धांत नाम, इसका बताना है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, स्वाभाविक का सिद्धांत। इसमें क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 6:15 को संस्कृत में लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें सपाद सड़ बांधने, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 89 देखें, बानर वृक्ष दृष्टि, इसका लकार परिवर्तन करना है लट लकार में, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा रुचि सिद्धांत है। चलिए क्वेश्चन तो संस्कृत के ये थे, अब आगे देखेंगे हम मैथ के क्वेश्चन। देखिए यहाँ से है मैथ स्टार्ट। मैथ के मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, इनके सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सॉरी, इनके डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि आपको अपना पेपर मिलाना है, बस इनका सॉल्यूशन नहीं सीखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें कीचड़ में दशा है 20 मीटर, इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कठिनाइयों कमजोरियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 93, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो उसमें 20 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मूल्यांकन का त्रिकोण बीएस वॉल्यूम में दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 96 का प्राण, 96 में देखिए 5 का परम मित्र 5 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 को हो जाएगा सारणी, आंकड़ों को यानी आंकड़ों को स्तंभ ऐसे होते हैं, स्तंभ और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना, ऐसे ये सारणी होती है। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए, 5,52,21,305 को कैसे लिखेंगे, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 है तो 35 में कितने पेन खरीदेंगे, तो 14 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए, दिए गए चित्र में AOD का मान बताना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, 100 डिग्री। नीचे देखिए 101, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 351, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखें 102, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 1/9 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 103, यदि 12 पैकेट पेंसिलों का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे है तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है इसमें, 30 रुपये 23 पैसे। चलिए नेक्स्ट 104, 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना हो जाएगा, इसमें 45, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट, एक कुर्सी को
1080 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% आनी होती है। कुर्सी को कितने में बेचें 10% लाभ हो, तो 1320 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट 106 करके सीखने के सिद्धांत पर प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। 107 देखें, 107 का सही आंसर होगा, इसको मान हल करेंगे तो 1.125। चलिए 108 में देखिए, 108 का सही आंसर हो जाएगा इसमें 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट 109 में देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसमें 26 आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 110 में देखिए, लीलावती पुस्तक है भास्कराचार्य सेकंड की, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 में देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 14/11। चलिए 112 को देखें, 112 प्रत्यस्मरण प्रतिज्ञान विकास के लिए उद्देश्य है, इसमें ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 113 को देखें, इसमें 16 और 36 के लघुत्तरात्मक और महत्तम समवर्तक का अनुपात बताना है, तो 36:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 114 देखें, इसमें 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 450। 115 को देखें, तो 115 में ये परिभाषा है और ये रसेल की परिभाषा है, 115 का आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखें 116 में है, एक घड़ी को 1260 में खरीद कर 1197 में बेच दिया था, हानि प्रतिशत 5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 117 में देखें, इसमें क्या है कि शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, बालक को मानकर, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट 118 में देखें, इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो बड़ी भिन्न हो जाएगी 19/21, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 119 में देखें, 119 में हो जाएगा बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए, भेद करने के लिए विभेदकारता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 120 में देखें, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना हो तो उस कोण का मान बताएं, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट आगे पर्यावरण को हल करेंगे। पर्यावरण में देखें 121 से 150 तक है इसमें 30 क्वेश्चन। 121 बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम कब रखा, तो उसमें 23 इसका आंसर सही हो जाएगा, 23 मई 1984 को। चलिए नेक्स्ट 122 में, इसमें हो जाएगा कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहभागी क्रियाओं के आयोजन में नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 123 में हो जाएगा बकरी की नस्ल कौन सी है, जमुनापरी, अच्छी नस्ल जमुनापरी। चलिए ऑप्शन डी सही है इसमें। 124 में देखिए, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र नाम दिया था टेंसलेन, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। 125 में देखिए, दृष्टिबाधित बालकों के लिए ICT का सबसे अच्छा उपयोग हो जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच, ऑप्शन नंबर ए सही है। 126 में देखें, शून्यवाद का प्रसिद्ध हुआ नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। 127 में देखें, याक कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 128 में देखें, राजस्थान का राज्य पशु क्या है, रोयडा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट 129, कौन से दांत चीड़ फाड़ने के काम आते हैं, रत्नक दांत, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए 130 अजय दुर्ग, इसमें हो जाएगा कुंभलगढ़, क्योंकि इसमें लोहागढ़ दुर्ग ऑप्शन में नहीं था, इसलिए कुंभलगढ़ को माना जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट 131, इसमें हो जाएगा मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 132 में देखें, जूट ग्रीष्म ऋतु में, जूट की खेती कब की जाती है, ग्रीष्म ऋतु में, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 133 की तरफ, इसका 65 डेसिबल सही है, ये ऑप्शन सही है। आगे देखिए 134 में रोग और इनको मिलान करना है होने वाली बीमारी से, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। देखिए 135 में पांडुपोल मेला कहाँ लगता है, तो अलवर में लगता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखें 136 में कुआं, झील, नहरों जल को खेतों तक पहुँचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं, तो ड्रिप तंत्र इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 137 को देखिए, कौन सी सामग्री पर्वतारोहण के आवश्यक है, तो इसमें सबसे आवश्यक ज़्यादा है ऑक्सीजन किट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में सिंह कितनी दिशाओं की तरफ है, तो उसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4 दिशाओं की तरफ। 139 में देखिए, भारत की सबसे बड़ी बावड़ी में है चांद बावड़ी, अवनेरी जो दौसा में है, ये चांद बावड़ी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे 140 में देखें, जंगली मुर्गों के लिए वन्यजीव प्रसिद्ध है, तो माउंट आबू सिरोही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। 141 में देखें, अफीम में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो कैफीन नहीं पाया जाता है, कैफीन कॉफी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 142 देखें, ENBIS का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली।
आगे देखें, ये चिन्ह है जो 143 क्वेश्चन है, इसमें बताना है ये चिन्ह किसका है, तो आगे सकरा रास्ता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। 144 में देखें, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर पहला कदम किसने रखा, तो इसमें एल्ड्रिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 146 में देखें, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखें, 145 हो गया। 146 में देखें, आपकी माताजी के भाई की माँ आपसे क्या रिश्ता है, तो उसमें हो जाएगी नानी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 147, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों के भाषा संबंधी त्रुटि को दूर करती है, तो ये हो जाएगा फोनोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी सही है। 148 में देखें, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधियों को दंड माना गया है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग। अब 149 में देखें, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। आगे देखें, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो दीपावली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रीड की जो आपकी आंसर की है, इसमें मैंने आपको चारों जो सीट हैं सीरीज, ए सीरीज, बी सीरीज, सी और डी सभी को हल करा दिया है। तो दोस्तों धन्यवाद। कहाँ जा रहा है? बोतल दूध लिया, ये बात सही है, फ़ोन लेके जा रहा है।